यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजरात, इस इदारे का नाम जामिया कादरिया अरबी टू इंग्लिश। सबसे पहले हम ये समझें कि हम है क्या और हमारी जरूरत क्या है। समाज में इज्जत और वकार सबको चाहिए। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, समाज में इज्जत सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, जमाना आपका रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो कुरान में रब्बे कदीर फरमाता है कि इज्जत और रिस्पेक्ट की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा दे। जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जो तालीम हासिल करेगा, जो एजुकेटेड बन जाएगा, जो पढ़ा लिखा बन जाएगा। जानवर और इंसान में फर्क यही है, ग़िज़ा जानवर भी हासिल करता है, मकान जानवर भी रहने के लिए बनाता है, मगर इंसान खाता भी है, मकान भी बनाता है, साथ में तालीम याफ्ता भी बन जाता है। यही फर्क है। इंसान समाज में अगर चाहता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो तो उसे पढ़ना पड़ेगा। इल्म के अलावा कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, चाहे वो मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आलिम हो, मौलाना हो, हाफिज हो। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता। अगर समाज में कोई कहता है कि इंसान दौलत से अमीर है तो मैं समझता हूं कि ये उसकी बेवकूफी है, इसलिए कि इंसान डॉक्टर पहले बनता है और दौलत बाद में आती है। इंसान इंजीनियर पहले बनता है, दौलत बाद में आती है। इंसान प्रोफेसर पहले बनता है, दौलत बाद में आती है। इंसान पढ़ लिख कर टीचर पहले बनता है और दौलत बाद में आती है। इंसान पढ़ लिख कर आलिम, हाफिज, कारी, मौलाना पहले बनता है, दौलत बाद में आती है। इसलिए इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता। जानवर में और इंसान में फर्क ये है कि जानवर भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, चिड़िया घोंसला बनाती है कि नहीं बनाती है। जानवर भी अपने बच्चों के लिए चारा की तलाश में निकलता है और कहीं न कहीं से चारा लाता है। अब इंसान भी सिर्फ वही काम करे, अपने बच्चों को खिलाए, अपने बच्चों को पिलाए, अपने बच्चों को सुलाए। तो फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या है? बस ये इल्म है जो इंसान और जानवर में फर्क पैदा करता है। साहब, ये तरबियत है जो इंसान और जानवर की फर्क के लिए काफी है। इंसान अपनी औलादों को खिलाता भी है, पिलाता भी है, मकान में ठहराता भी है, साथ में उसे पढ़ा लिखा कर समाज का एक अच्छा इंसान भी बनाता। इंसान और जानवर में फर्क यही है। यही वजह है कुरान की पहली आयत, इकरा, तू पढ़। ऐ कुरान तू है क्या? कुरान कहता है वो दल्लिन्नास, मैं लोगों के लिए हिदायत। जो पढ़ेगा वो तरक्की कर जाएगा। समाज की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है।
अब आपकी ये बस्ती है और गंज मिश्रवलिया, रसूलपुर, मनियारी, चंदन पट्टी, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आपकी इतनी बड़ी बस्ती है, इस बस्ती की हिफाजत के लिए आपने कौन सा इंतजाम किया? मैंने अपनी निगाहों से बड़ी बिल्डिंगों को भी टूटते देखा है और आप भी देख रहे हैं। हमने अपनी निगाहों से दौलतों को लूटते हुए देखा है और आप भी देख रहे हैं। हमने इंसानों को मरते हुए देखा है और आप भी देख रहे हैं। अगर कोई चीज टूट नहीं सकती तो इल्म है, अगर कोई इंसान मर नहीं सकता तो आलिम है। यानी जिसके पास इल्मी सलाहियत है, जिसके शागिर्द हैं, वो मर नहीं सकते। आज आला हजरत के पर्दा किए 14 आज कई सौ साल का जमाना गुजर गया, मगर आला हजरत का इल्मी कारनामा आज भी जिंदा है। गौसे आजम का इल्मी कारनामा आज भी जिंदा है। हाफिज मिल्लत का इल्मी कारनामा आज भी जिंदा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का इल्मी कारनामा आज भी जिंदा है। सरकारे सुरकाही का इल्मी कारनामा आज भी जिंदा है। पता क्या चला? मौत उस आलिम के जिस्म की आई थी, मगर उसका इल्म आज भी जिंदा है। यही हाल अरस्तु का है, यही हाल आइंस्टाइन का है, यही हाल एपीजे अब्दुल कलाम का है, यही हाल वक्त के बड़े बड़े दानिश्वरों का है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से जरा सा सोचे। मैं तो ये बात नहीं करता कि आप हाफिज कुरान बनाइए, ये तो बहुत ऊंची सोच। मैं तो इसका भी मिजाज नहीं रखता। कितना इदारा चलाए, हर बस्ती में इदारे की क्या जरूरत है? कोई जरूरी नहीं है कि हर बस्ती में हाफिज कुरान बने। ये जरूरी है कि हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खुले, हमारे बच्चे वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ें और साथ में दुनियात के साथ अगर 3, 4, 5 क्लास तक भी कायदे से हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारे बच्चे जो जवान होकर जुआरी बन रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, फांसी को फाजिर बन रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ लिख कर जो मुर्तद हो रही है, कम से कम इस पे एक बांध बांधा जा सकता है। इसलिए कि आज हम जहां पर खड़े हैं, जहां पे जीवित और जिंदा है, आप ईमानदारी से बताएं, हर रोज मां सताई जा रही है, हर रोज मर्डर किया जा रहा है, हर रोज पढ़े लिखे डॉक्टर किडनी बेच रहे हैं, हर रोज पढ़े लिखे नौजवान रिश्वत ले रहे हैं, हर रोज पढ़े लिखे लोग बेहयाई बुराई का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या आप नहीं देखते? नर्सरी से लेकर पीएचडी तक भारत में कोई स्कूल कॉलेज उठाकर लाइए जहां एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता हो कि माँ का अदब और एहतराम क्या है। जबकि नर्सरी से लेकर पीएचडी तक उस बच्चे की तालीम के पीछे सारी दौलत कौन खर्च करता है? अरे बोलिए जरा जोर से, नींद आ रही है। कौन खर्च करता है? जरा हाथ उठा करके बोलिए, कौन खर्च करता है? माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन बेटा डॉक्टर बन गया और माँ के कदम के नीचे जन्नत है पता ही नहीं है। बेटा इंजीनियर बन गया, बाप जन्नत का दरवाजा है पता ही नहीं है। बेटा जिस बाप की कमाई से पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गया, साहब बाप के साथ कैसे गुफ्तगू करनी है उसे पता ही नहीं है। जबकि आपका बच्चा अगर वही तालीम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में हासिल करेगा तो इतना तो होगा कि कारी साहब एक दिन जब मदर्स डे आएगा तो नाचा गाया नहीं जाएगा, ये बताया जाएगा अल्लाह ने कुरान में माँ बाप का अदब बताया है। अदब क्या बताया? बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना। फिर दूसरी जगह आगे बढ़कर अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, दोनों में से कोई भी जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनके सामने
याद रखना तुम उनके सामने ऊंचे लहजे में खिताब न करना, ऊंचे लहजे में बात न करना, उनके सामने अकड़ के गुफ्तगू न करना, उनके सामने उफ भी तुझे कहने की इजाजत। अब आप जरा सा सोचे, ये अदब का तरीका कौन बताएगा, ये अदब का सलीका कौन बताएगा। भाई का प्यार, बहन की मोहब्बत। आज तो मदर्स डे सब मना रहे हैं, फादर्स डे सब मना रहे हैं, टीचर्स डे सब मना रहे हैं, साहब चिल्ड्रंस डे सब मना रहे हैं, मगर बताइए आज ये प्यार रह कहाँ गया। आज साहब मजदूर दिवस मनाया जाता है, सारे डे इंडिया में डे की कमी नहीं है। मुझे लगता है 365 दिन कम पड़ जाएंगे जितने डे मनाए जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे ऊपर उठ करके आप अपनी फिक्र को उजागर कीजिए, अपनी फिक्र में उड़ान भरिए। आज स्कूलों का माहौल आप देख रहे हैं, मैं खुद एक स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन आप स्कूलों का माहौल देखिए, आप जाकर के कभी पता लगाइए क्या आपने मदरसों का बहुत जायजा लिया है। मैं मानता हूँ मदरसों का माहौल भी 100% आपके अनुकूल नहीं है, चूंकि जाहिर सी बात है मदारिस के पास उतना नज़्म व नस्क या उतनी फंडिंग नहीं है कि हर मदरसे से आलिम पैदा किया जाएगा। साहब बिल्कुल इंसान ही बना दिया जाए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जहाँ पे सरकारी एजेंडे हैं, हमारी कौम के कितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, मगर जो 1% पढ़ते भी हैं उनमें उस 1% को अगर देखिए तो उसमें 99% अपने काम में मशगूल हो गए, उसमें 1% काम में लगते हैं। लेकिन जो काम में लगते हैं, एक गांव में अगर लग गए तो गांव में इनकलाब ला देते हैं, एक बस्ती में लग गए बस्ती में इनकलाब ला देते हैं, एक इलाके में लग गए इलाके में इनकलाब ला देते हैं। लेकिन साहब यही हाल आप स्कूलों का चलकर देखिए, लाखों बच्चे हर साल मैट्रिक पास करते हैं, कोई खातिर खा इनकलाब देखने को नहीं मिलता। लाखों बच्चे इंटर पास करते हैं, कोई खातिर खा इनकलाब देखने को नहीं मिलता। आज हमारी कौम नारा लगाती है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मुझे तो लगता है हमने मसलके आला हजरत को सिर्फ नातिया शायरी और छूट तक समेट करके रख दिया है। अगर कोई शायर खूब अच्छा शेर पढ़े, कौम के 2-4 नौजवान खड़े हो गए, चारों तरफ से पैसा लुटाना शुरू किया, नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मुझे लगता है आपको लगता होगा मैं साहब इसलिए ये बोल रहा हूँ, आला हजरत का मिशन ये नहीं है। आला हजरत ने लिखा हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक है। अल्लाह अकबर। अगर मदारिस में पढ़ रहे हैं हाफिज बनने के लायक है, क़िराते सबआ के हाफिज़े क़ुरआनी बनने के लायक है, ये साहब आलिम बनने के लायक है, ये मौलाना बनने के लायक है, ये मुफ्ती बनने के लायक है, ये मुहद्दिस मुफस्सिर मुबल्लिग बनने के लायक है, मुनाज़िर बनने के लायक है। ठीक यही हाल अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। ये बच्चे IPS अफसर बनने के लायक कितने बच्चे हैं, डॉक्टर बनने के लायक कौन सा बच्चा है, प्रोफेसर बनने के लायक कौन सा बच्चा है, कौन सा बच्चा साइंटिस्ट बनने के लायक है, कौन सा बच्चा इंजीनियर बनने के लायक है, कौन सा बच्चा मास्टर बनने के लायक है। आला हजरत ने लिखा मुनासिब पैसा खर्च करके इन बच्चों के पीछे और वजीफा खर्च करके इन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताएं, हम जिस बस्ती में बैठे हैं या आप कहीं चले जाइए, अभी मखदूम सिमना का उर्स खत्म हुआ, मखदूम सिमना के वालिद गिरामी ने 1000 से जायद मदारिस बनवाए, बादशाह वक्त होते हुए दरसगाह में पढ़ाते थे। मखदूम सिमना जब 15 साल की उम्र में तख्त पर बैठे तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उलमाए कराम का
वजीफा मुकर्रर किया, और जो ब्रिलियंट और अक्ल वाले बच्चे थे उनका वजीफा अलग से मुकर्रर करके कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाया। ये सारी बातें बता रही है कि साहब कौम की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे 10 हुसैनी नौजवान की जरूरत है। वो नौजवान स्कूल के भी हो, वो नौजवान कॉलेज के भी हो, वो नौजवान मदारिस के भी हो, वो नौजवान खानका के भी हो। चूंकि एक संगम चाहिए साहब, हर इंसान हर जगह काम नहीं करता। कोई मस्जिद में तबलीग कर रहा है, कोई मदरसे में तबलीग कर रहा है, कोई खानका में तबलीग कर रहा है, कोई स्कूल में बैठकर थ्योरी पढ़ा रहा है, कोई साहब कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ करके अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां का माहौल बेहतर बना रहा है, कोई वकालत की डिग्री हासिल करके लोगों के मसाइल को कोर्ट में उठा रहा है, कोई जज की कुर्सी पे बैठकर अपने पावर का इस्तेमाल करके इस कौम की हिफाजत कर रहा है। आप याद रखिए, अब इस कौम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, ये दौर तलवार का नहीं है। गोली बम बंदूक कितने को चलाइएगा, कितने को मारिएगा, मार करके आप रहिएगा कहाँ? कितनी तलवारें आप चलाइएगा, चला कर रहिएगा कहाँ? कितने का गला दबा दीजिएगा, कितने का नरसंहार कर दीजिएगा। इसलिए तलवार की बात भूल जाइए, आप ये बम बारूद की बात भूल जाइए। इस दौर में एक बस्ती की हिफाजत के लिए आपको 10 पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। आपके गांव का कोई बच्चा डॉक्टर बने, IPS अफसर बने, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई आलिम बने, कोई हाफिज बने, और ये सब बनेंगे कब? जब उनकी बुनियाद मजबूत होगी तब।